Yes. तो next one is the सूत्र ध्वजंका. ध्वजंका just look like. Do you mean of the ध्वजंका? ध्वज in Sanskrit, ध्वज means flag, झंडा. Suppose that this is a flag, this one is base and this one is flag. It's a clear. Similarly, we have to mention the divisor in the form of the base and flag. In this your question, 592837 divided by 119. So 119 is divisor. So what is the base? So base is 9 and flag is 9. Oh, base is 11 and flag is 9. Clear? ये बेस हो गया, ये फ्लैग हो गया. तो इस तरीके से हम लोगों को इसको मेंशन करना है. क्लियर? ओके. अब जितना फ्लैग में डिजिट्स होगा, अगर यह 1 डिजिट है तो यहाँ थर्ड कॉलम में आपको 1 डिजिट ही लेना है. देखिए नंबर क्या था? 592837. तो इसका लास्ट का नंबर क्या है? 7. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द 7 इन द लास्ट कॉलम. क्लियर है? एक ही डिजिट लेना. बाकी के रिमेनिंग जितने भी होंगे वो मिडिल वाले सेक्शन में लेंगे. और फर्स्ट कॉलम में आपको डिवाइजर को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बेस एंड फ्लैग. बेस को हम चाहें तो इसको बेस डिजिट, फ्लैग डिजिट, एंड इन हिंदी वी कैन से द ध्वजंका एंड आधार अंका. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेस डिजिट होता है या मेन डिजिट होता है, इससे इसको डिवाइड करना होता है. तो इन फर्स्ट स्टेप 59 डिवाइडेड बाई 11. ओके. सो क्वेश्चन कितना आएगा? 59 डिवाइडेड बाई 11. 11 5 जा 55, रिमाइंडर 4. सो क्वेश्चन इज 5 एंड रिमाइंडर इज 4. क्लियर? तो क्वेश्चन जो भी आना है वो मिडिल वाले सेक्शन में या नीचे की तरफ लिखना है. वी हैव टू मेंशन द क्वेश्चन इन द मिडिल सेक्शन एट डाउनवर्ड्स. क्लियर? एंड व्हाट्स अबाउट द रिमाइंडर? रिमाइंडर जस्ट अर्लियर ऑफ द नेक्स्ट डिजिट, यहां मेंशन करना है इसको. ठीक है. अब न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड इज 42. अगेन 42 डिवाइडेड, सॉरी 42. अब 42 न्यू डिविडेंड तो आ गया. अब बोले कि सर इस 9 का तो यूज हुआ ही नहीं, इस 9 का क्या यूज होना है? तो इस 9 का यूज करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. 9 5 जा 45. अब 45 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ गया? -3 आ गया. दिस इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल है ही नहीं. तो इस कंडीशन में क्या करना है? वी हैव टू डिवाइड 59 बाई 11, बट क्वेश्चन विल बी ओनली 4. सिर्फ 4 तक ही भाग देना है अपने को, 5 तक नहीं देना है. मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको कैसे पता चलता कि सर आपने 4 टाइम ही क्यों दिया, 5 टाइम क्यों नहीं दिया? इसलिए हमने नहीं किया. तो फ्रेंड्स नाउ क्वेश्चन विल बी 4. सो 11 4 जा 44. इट्स ए क्लियर? एंड व्हाट्स अबाउट द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 15. तो ये रिमाइंडर आपके पास में 15 हो गया. और अब इस 15 को हमको यहां मेंशन करना है. क्लियर? डायरेक्ट नहीं लिखा, नहीं तो आपको समझ नहीं आ रहा था. ठीक है. अब न्यू डिविडेंड, ये सेकंड स्टेप में न्यू डिविडेंड क्या हो गया भैया? दैट इज 152. क्लियर? अब इसमें से डिडक्ट क्या करना है? यहां आपके पास में कितना आ गया? अब ये 4 आ गया. तो 9 4 जा 36. अब इसमें से आपको 36 माइनस करना है. एंड व्हाट्स अबाउट द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 116. क्लियर? नाउ 116 इज डिवाइडेड बाई 11. अब इसमें 11 का डिवाइड करना है. अब 11 10 जा 110. बोले सर वो तो इससे भी छोटा है, लेकिन डिवीजन का एक रूल होता है कि मैक्सिमम 9 टाइम डिवाइड करना है, नॉट मोर देन 9. सो दैट्स वे क्वेश्चन इज 9. तो 116 डिवाइडेड बाई 11. 11 9 जा 99. रिमाइंडर इज 17. सो रिमाइंडर इज 17. सो क्वेश्चन विल बी मेंशन here. And what's about the remainder? Remainder will be here. It's clear? Okay friends, now
the new dividend in the fourth step, ND. I am writing in the short. ND means new dividend. New dividend is 178 and CORRECTED, corrected dividend. बोले करेक्टेड डिविडेंड कैसे निकाला जाता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, करेक्टेड डिविडेंड 9 9 जा 81, तो 178 माइनस 81. क्लियर? सो 8 minus 1 7 and 17 minus 8 9, 97. Now 97 divided by 11, so 11 8 is 88, so quotient is 8, and what's about the remainder? Remainder is 9. So where will we mention the 9? Just before 3. Clear? Now in the next step, new dividend. New dividend is 93, and what's about the CD? CD means corrected dividend. Clear? So corrected dividend 93 minus 8 9 जा 72, 72 is equal to 21. Now 21 divided by 11, so quotient 11 1 जा 11 and remainder is equal to 10. So this is 1. अब यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए 10 को यहाँ मेंशन करना है. इट्स क्लियर? अब ये लास्ट कॉलम होता है, लास्ट कॉलम में हम लोगों को डिवाइड नहीं करना है बिकॉज इट बिलोंग्स टू द रिमाइंडर. सो नाउ 9 1 जा 9, क्यों करेक्टेड डिविडेंड तो निकालना है. सो 9 1 जा 9, 9 इसमें से डिडक्ट कर देना है. क्लियर? सो दिस इज 107 minus 9 is equal to 98. Though that's way this is the quotient and this is remainder. Clear? So this is very important. What is the Sutra Dhvajanka? Sutra Dhvajanka is a very important in the division. So first of all, what do you mean by the Dhvajanka? I have told you that it is just look like the flag. So in flag, this is the flag and this is the base. So that's way we have to mention the digits of the divisor. जो divisor के digits है उनको इस तरीके से mention करना है. जैसे यहाँ divisor है 119, तो 11 तो हो गया इसका base और ये हो गया इसका flag. अब flag में जितने digits होते हैं उतने ही digits हम लोगों को थर्ड कॉलम में लेना है. ठीक है? और फिर वन टाइम एक बार इससे डिवाइड करना है और जो क्वेश्चन का नंबर आता है उसको इसके फ्लैग से मल्टीप्लाई करके उसमें से डिडक्ट करके और उसका क्या निकालना है, हम लोगों को क्या निकालना है, करेक्टेड डिविडेंड निकालना है. और ये तब तक करना है जब तक यहाँ तक नहीं आए. इस वाले कॉलम में हम लोगों को डिवाइड नहीं करना है, यहाँ तो हम लोगों को, क्योंकि ये क्या है, रिमाइंडर का कॉलम है. ठीक है फ्रेंड्स? तो इसके ये हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला थे, सूत्र निखिलम, सूत्र परावर्त्या एंड सूत्र ध्वजांका. एंड ध्वजांका इज वेरी इंपॉर्टेंट. So I think that's all for today in this lesson, and remaining part of the lesson we will discuss in our next class. Till then, thanks a lot. Goodbye.